But the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer. अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। कृषि प्रधान भारत में किसानों के मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय बने रहे हैं, लेकिन हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किसानों के पक्ष में आक्रामक रुख अपनाना चर्चा का केंद्र बन गया है। दोनों ने सार्वजनिक मंचों पर किसानों की समस्याओं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा कि किसानों के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए किसानों के साथ संवाद की ज़रूरत पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा, हम अपने ही लोगों से संघर्ष करके देश को नहीं चला सकते। किसानों के साथ अन्याय हमें भारी पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की सपना तभी साकार हो सकता है जब किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। उनके बयान सरकार की नीतियों और संवाद की कमी की ओर स्पष्ट संकेत दे रहे थे। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य मुद्दों पर किसानों की लड़ाई अभी तक जारी है। 2020-21 में किसान आंदोलन के बाद सरकार ने कृषि कानून वापस लिए थे, लेकिन किसानों का कहना है कि वादे अभी भी अधूरे हैं। किसान नेता बार बार सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इसे ठोस रूप से स्वीकार नहीं किया है। किसानों का आरोप है कि नीतियां केवल कॉरपोरेट के पक्ष में झुकी हुई हैं। उपराष्ट्रपति ने इस असंतोष को समझते हुए सरकार से अपील की है कि वे किसानों के साथ खुला संवाद करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी नाराजगी इसमें सामने आई है। जहां उपराष्ट्रपति ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता दी, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में सरकार को कार्यप्रणाली पर कठोर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के सवालों और जनहित के मुद्दों पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये पहली बार है जब पार्टी के भीतर इतनी उच्च स्तर के नेता सरकार की नीतियों और व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओम बिरला के इस रुख से ये स्पष्ट है कि बीजेपी के भीतर असंतोष पनप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और सरकार के रवैये पर बीजेपी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बयान ने ये संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर किसान और जनहित से जुड़े मुद्दे पर एकता की कमी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इन बयानों ने बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर बैठे नेता जब किसानों की आवाज़ में अपनी बात जोड़ते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती, बल्कि एक गहरी चिंता का संकेत है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी। क्या सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी या फिर ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक संकट बनकर उभरेगा? किसानों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, ये सामाजिक और राजनीतिक असंतोष को भी जन्म देती हैं। सत्ता और जनता के बीच का संवाद का अभाव आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला की टिप्पणियां केवल आलोचना नहीं है, बल्कि सत्ता को झकझोरने की एक कोशिश है। अब देखना यह है कि सरकार इस संदेश को कैसे लेती है और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करती है। ये कहानी उन आवाज़ों की है जो सत्ता के अंदर से उठ रही हैं। ये गुस्सा सिर्फ किसानों का नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक संरचना का सवाल है जो जनता की समस्याओं को अनसुना करने का साहस करती है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड टू हैव माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एट हिज फार्मलैंड टू एड वैल्यू टू हिज प्रोडक्ट। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया,
इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। आई फेल टू अंडरस्टैंड why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, बट व्हाट आई सी बिफोर माई आईज is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और ये आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए।
जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का और 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। Distinguished scientists, I can tell you what I have told you is 5% of my feelings. I am tied to the constitutional office I hold. I am not expressing myself fully. But the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।